गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर पास कोर्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में वही आपके पास में 3 बुक्स हैं। कौन कौन सी हैं? इनऑर्गेनिक, दूसरे आपके पास में ऑर्गेनिक, और तीसरे के पास में फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 पेपर है और चौथा पैटर्न के पास में प्रैक्टिकल का है। मैक्सिमम मार्क्स आपके पास में वो है आपके पास में 33, 34 एंड 50। टोटल आपके पास में 150, 150 नंबर का आपके पास में पैटर्न एग्जाम का है, जिसमें 3 पेपर हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है। अब आपके पास में इनऑर्गेनिक को वही 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। आपके पास में 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक यूनिट में से आपके पास में एक यूनिट के 2 क्वेश्चन होंगे और उनमें से हमें एक क्वेश्चन क्या करना है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही आपके पास में 5 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5। फर्स्ट यूनिट आपके पास में है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में यहाँ पे 2 पार्ट हैं, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास में 3D ट्रांजिशन स्टेट, यानी आपके पास में 3D संक्रमण श्रेणी से आने वाला है, यानी स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम तक जो भी आपके पास तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में, उनके गुणधर्म के बारे में, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास, उनकी ऑक्सीजन अवस्था, ठीक है, इनका परमाणु आकार, इनका घनत्व, ठीक है। सेकंड आपके पास में यानी 4D एंड 5D में से आने वाला है, तो आपके पास में यहाँ से आप 3D को कंप्लीट कर लेना, 3D का। और यदि आपके पास में 3D में भी क्वेश्चन ऐड होगा तो 4D और 5D का जो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन है, वो यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। यूनिट फर्स्ट हो गया आपके पास में कौन सी, यानी पास में 3D, आपके पास में 3D, 4D, 5D, तो आपके पास में ट्रांजिशन स्टेट है, उसी पर जाएंगे। सेकंड जो आपके पास यूनिट है वो आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी संकुल यौगिक, जो हमने 12th क्लास में पार्ट पढ़ा है, संकुल यौगिक वाला, जो आपके पास में 9th चैप्टर था आपके पास में। इसमें नया आपके पास में वर्नर थ्योरी नया टॉपिक है, बाकी आपके पास में सारा सेम वही है। कोई भी आपके पास में 3 दे देगा, उनका आईपीएससी नेम लिखवाएगा कि आपके पास में संकुल दे देगा, उनका आईपीएससी नेम लिखो, या संकुल यौगिकों में आपके पास वेबिलिटी के आधार पे उनमें चुंबकीय गुणधर्म क्या है, उनका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, उनकी ज्योमेट्री क्या है, उनमें संकरण कौन सा है, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। थर्ड यूनिट के ऊपर बात करें तो आपके पास में केमिस्ट्री इन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। केमिस्ट्री इन लैंथेनॉइड, एक क्वेश्चन लैंथेनॉइड से आएगा, और जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास में आएगा ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 यहाँ से आने वाला है, 5 एंड 6 है लैंथेनॉइड, और केमिस्ट्री इन एक्टिनॉइड, यानी एक क्वेश्चन आपके पास में लैंथेनॉइड से, एक एक्टिनॉइड से। दोनों में डिफरेंट भी आ सकता है, लैंथेनॉइड में एक्टिनॉइड में डिफरेंट क्या है, लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्टिनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनके पास में चुंबकीय गुणधर्म या आपके पास में जो रंगीय गुणधर्म है उनकी भी व्याख्या ये करवा सकता है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो आपके पास में ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 व 8 आने वाला है। इनके पास में इसमें लेटिमर आरेख, फोरबैक्स आरेख, तो आपके पास मेन टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। इसके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वहाँ से भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। फिर आपके पास फिफ्थ यूनिट की बात करें तो ये आपके पास में कौन सा है, एसिड बेस कंसेप्ट। इसमें आपके पास में जो एसिड बेस की आपके पास में जो अवधारणाएं हैं, लुईस है, आरेनियस है,
ब्रांच स्टेट लोरी है, लक्स फ्लड है, यूसेनोविच है। इनमें आपके पास में 5 अवधारण, इनमें से कोई सी भी अवधारणा एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपके पास ये इनऑर्गेनिक का सिलेबस हो गया है। 10 क्वेश्चन, 10 में से अपने कोई भी 5 क्वेश्चन अपने को यहाँ पे करने हैं, यानी प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन का अपन को सिलेक्ट करते हुए टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। यानी फर्स्ट सेकंड में से एक करना पड़ता है, थर्ड और फोर्थ में से एक करना पड़ता है, फिफ्थ और सिक्स में से एक करना है, सेवंथ और 8 में से करना है, और 9th और 10th में से एक करना है। ये बना हो गया इनऑर्गेनिक सिलेबस। और ये सिलेबस आपके पास में मुख्य रूप से आपके पास में जो आपकी 12th क्लास है उससे काफ़ी रिलेटेड भी है। अब बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही आपके पास में 5 यूनिट्स हैं, और वही आपके पास में 33 नंबर का पैटर्न है। वो भी सेकंड पार्ट आपके पास में सेकंड एग्जाम है, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये पेपर आपके पास में होने वाला है वही 33 नंबर का। और पास होने के लिए अपने को 12 नंबर यहाँ भी चाहिए अपने को। इसमें आपके पास वही 5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है, यूनिट 4 और यूनिट 5। ठीक है, वो आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ से, 5 एंड 6 यहाँ से, 7 एंड 8 यहाँ से, 9 एंड 10 यहाँ से। वो आपके पास में दोनों में से अपने को एक क्वेश्चन करना है, फर्स्ट सेकंड में से, थर्ड और फोर्थ में से ऐसे। ये आपके पास में है एब्जॉर्प्शन, इनके पास में क्रोमोफोर क्या है, ऑक्सोक्रोम क्या है, बैथोक्रोमी क्या है, इप्सोक्रोमी क्या है। ये आपके पास में लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकलता है। इसमें आपके पास क्वेश्चन ये आता है। वर्णमूलक, वर्णवर्धक आपके पास में कंपाउंड दे देगा। इन कंपाउंड्स में आपके पास में वुडवर्ड फीचर्स रूल्स की सहायता से हमें क्या निकालना है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड यहाँ से आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास में वाइब्रेशन, तल में कंपन, बंकन में कंपन, आपके पास में जो कंपन है वो भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। यूनिट सेकंड आपके पास में है अल्कोहल, फिनॉल, एथर एंड इपॉक्साइड। सेकेंड यूनिट आपके पास में काफी बड़ी है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड इपॉक्साइड। यहां से आपके पास में एक क्वेश्चन रिएक्शन कंप्लीट, और सेकंड क्वेश्चन आपके पास में कोई भी रिएक्शन यहां पे आ सकते हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर व इपॉक्साइड में से क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ यहाँ पे हमें एक ही टाइम करना है। फिर बात करते हैं अपने पास यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में आपके पास में है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में वही एक क्वेश्चन आपके पास में रिएक्शन कंप्लीट का आने वाला है। और दूसरा आपके पास में जो मुख्य नेम रिएक्शन है उनकी विथ मैकेनिज्म आपके पास में, जैसे एल्डोल रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन है, पर्किन रिएक्शन है, स्टोबे रिएक्शन, जो भी आपके पास में नेम रिएक्शन है उनमें क्वेश्चन आता है। कोई भी 2 रिएक्शन है वो आपको कंप्लीट करवा सकता है विथ मैकेनिज्म। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। आपके पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी आपके पास में यूनिट 4 कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से रिलेटेड है। यानी आपके पास में एसिड के डेरिवेटिव एस्टर है, एनहाइड्राइड है, एसिल क्लोराइड है, एमाइड है, इसके डेरिवेटिव यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 9 में 10 आपके पास में है नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड में आपके पास में यूरिया है, आपके पास में नाइट्राइल है, आइसोनाइट्राइल है, आपके पास में जो नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, वो सभी यहाँ से पूछे सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 व 10 आपके पास में नाइट्रो कंपाउंड से आने वाला है। और यहाँ भी हमें क्या करना है, 9 व 10 में से एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये अपने पास में सेकंड पेपर जो आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका पैटर्न है 5 यूनिट। पहले के पास में एब्जॉर्प्शन पे है, दूसरा के पास में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड इपॉक्साइड पे है, थर्ड यूनिट के पास में एल्डिहाइड व कीटोन है, फोर्थ यूनिट के पास में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसके डेरिवेटिव, और पांचवा के पास में कौन सी है, नाइट्रो कंपाउंड वाली है। इसके बाद करते हैं फिजिकल की बात करते हैं। थर्ड पेपर, पेपर थर्ड, ये पेपर आपके पास में 1 नंबर एक्स्ट्रा का होने वाला है। ये आपके पास में 34 नंबर का पेपर है, वो आपके पास में 33 के थे। यहाँ भी आपके पास में वही 5 यूनिट हैं, सभी में सेम पैटर्न है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट से
यानी पहला व दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से तीसरा व चौथा क्वेश्चन, यहाँ से पांचवा छठा, यहाँ से सातवां आठवां, यहाँ से नौवां और 10वां। फर्स्ट व सेकंड में से आपके पास में ये है थर्मो फर्स्ट, थर्मो सेकंड, केमिकल इक्विलिब्रियम या फेज इक्विलिब्रियम, ये आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, ये 5 यूनिट आपके पास में है। ये थर्मो फर्स्ट, ये थर्मो सेकंड, ये आपके पास में केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रो फर्स्ट और इलेक्ट्रो सेकंड, ये 5 यूनिट है। वो आपके पास में 10 क्वेश्चन, प्रत्येक यूनिट से हमें एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए टोटल हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। थर्मो फर्स्ट में आपके पास में उष्मागति का जो पहला नियम है CP/CV है, आपके पास में जो भी इसमें, और सेकंड वाले आपके पास में कार्नो चक्कर, आपके पास में उष्मागति के आपके पास में द्वितीय तृतीय नियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पास में साम्यावस्था वाला है,